नमस्कार बच्चों, आप सभी का ज्ञान मंजरी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के व्याकरण विभाग में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ेंगे जिसका नाम है संधि। तो आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि विषय पढ़ेंगे। संधि विषय के संबंध में कुछ धारणा लोगों के मन में बन जाती है कि यह विषय बहुत कठिन है, परंतु यकीन मानिए बच्चों, यह वीडियो देखने के बाद संधि और उसके भेद के विषय में जो भी आपके मन में शंकाएं होंगी वह दूर हो जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं संधि और उसके भेद। पहला भेद पूरी तरह से इसमें समझाया जाएगा। अब हम पहले संधि का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल अर्थात मिलना। संधि दो वर्णों अथवा ध्वनियों के मेल से बना हुआ शब्द होता है, अर्थात दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। गज प्लस आनन, यहाँ पर दो अलग अलग शब्द हैं, गज प्लस आनन। अब जब ये दोनों शब्द आपस में मिलते हैं तब बन जाता है गजानन। पर ये मिलकर बनता कैसे है, इसका भी नियम होता है। तो इसका नियम समझते हैं पहले। अब ये देखिए कि जो ज है वह बना है ज और अ से और प्लस के आगे है आ। तो पहले अ और आ का जब मेल हुआ तो बन गया आ, और यह आ जब ज में मिल गया तो बन गया जा। ये दो शब्द जब आपस में मिले तो बन गया गजानन। तो यह ध्वनियों का मेल है। हमें सिर्फ प्लस के पहले वाली ध्वनि देखनी है और फिर प्लस के बाद वाली ध्वनि देखनी है। इन दोनों ध्वनियों का जब मेल हो जाता है तब वह संधि कहलाता है, अर्थात दो अलग अलग शब्द की जो ध्वनियां हैं वह मिल जाती हैं। पहले शब्द की आखिरी ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलती है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। विद्या प्लस अर्थी। अब विद्या प्लस अर्थी में प्लस के पहले क्या है, या। तो या कैसे बना है, य और आ से बना है। और दूसरी तरफ क्या है, अ। तो जब ये ध्वनियां मिलेंगी तो बन जाएगा या, और फिर जब ये दोनों शब्द आपस में मिलेंगे तो बन जाएगा विद्यार्थी। तो समझ गए ना, प्लस के पहले वाली ध्वनि और फिर प्लस के बाद वाली ध्वनि का मेल हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा नया, और यही कहलाता है संधि। संधि तो आप समझ चुके कि संधि की परिभाषा क्या होती है और संधि कैसे होता है। अब हम संधि विच्छेद भी समझते हैं कि संधि विच्छेद क्या है। संधि और संधि विच्छेद एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे पहले उदाहरण में हम देख रहे हैं कि जब दो शब्द आपस में मिले तब वह बना गजानन। अब जब हम गजानन शब्द का विच्छेद करेंगे, अर्थात जब हम उसको अलग करेंगे तब बनेगा गज प्लस आनन। तो आप देख सकते हैं कि दो अलग शब्द गज प्लस आनन तो बन गया गजानन, और जब गजानन दिया गया तो कहा गया कि उसका विच्छेद करना यानी उसको अलग करना। जब हम उसे अलग करेंगे तो दो भिन्न शब्द बन जाएंगे। तो एक हो जाएगा गज और दूसरा हो जाएगा आनन। इसी तरह से दूसरा उदाहरण भी, विद्या धन अर्थी, अर्थात विद्या प्लस अर्थी बन गया विद्यार्थी। अब विद्यार्थी का जब विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा
विद्या, धन, अर्थी। धन का मतलब प्लस, अर्थात दो अलग अलग शब्द बन गए। विद्यार्थी है तो एक शब्द है, लेकिन वो बना दो अलग अलग शब्दों से है। तो जब हम उसे अलग करेंगे तो वो हो जाता है संधि विच्छेद। अब हम संधि के भेद पहले समझते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो आज के इस वीडियो में स्वर संधि ही हम पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले स्वर संधि की परिभाषा देखते हैं। दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हमने आपको कहा कि प्लस के पहले वाली ध्वनि और प्लस के बाद वाली ध्वनि देखनी है। तो इस संधि में प्लस के पहले भी स्वर होगा और प्लस के बाद भी स्वर होगा। जैसे हिम प्लस आलय। यहाँ आप देखिए प्लस के पहले भी म है, म और अ से बना है और उसके बाद है आ। तो ये दो स्वरों का मेल है, ये बन जाता है म और फिर म और आ मिलके मां बनता है और वह बाद में बन जाता है हिमालय। तो यह है स्वर संधि का नियम कि आपका प्लस के पहले भी स्वर आना चाहिए। ये जो म है, जब इसमें हलंत लगा हुआ होता है तब वो आधा होता है, जब उसमें स्वर मिल जाता है तब वो पूरा होता है। तो यहाँ पर म व्यंजन के साथ साथ स्वर भी लगा है, इसलिए म के पहले की ध्वनि स्वर है और म के बाद की ध्वनि भी स्वर है क्योंकि वहां पर आ है। तो स्वर संधि इस तरह से बनती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। परंतु एसएससी बोर्ड में स्वर संधि के भेद नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हम इन भेदों को नाम से नहीं बल्कि नियमों के रूप में ही पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ते हैं स्वर संधि के नियम। स्वर संधि के नियमों में सबसे पहले हम देखते हैं पहला नियम। पहला नियम क्या है? प्लस के दोनों तरफ समान स्वर मिलकर दीर्घ मात्रा बनाते हैं, अर्थात बड़ी मात्रा बनाते हैं। अब इसे समझने के लिए हम स्वर देख लेते हैं। पहले एक लाइन में ये आपके सामने स्वर आ गया है। अब इस नियम का मतलब क्या हुआ? पहले दो समान स्वर देखिए, ये अ और आ, ये दोनों समान स्वर है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तब बन जाएगी आ की मात्रा, अर्थात प्लस के पहले अ हो बाद में आ हो, या पहले आ हो बाद में अ हो, या दोनों ही तरफ अ दोनों ही तरफ आ हो, तो वो किसी भी परिस्थिति में मात्रा बनेगी आ। उसके बाद हम देख लेते हैं अगले दो स्वर समान स्वर हैं, छोटी ई बड़ी ई। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तब भी बड़ी ई की मात्रा ही लगेगी। तो यह नियम बहुत ही स्पष्ट है कि जब दो समान स्वर मिलते हैं तो उनमें से जो बड़ी मात्रा होती है वही आती है। अब इसके बाद अगले दो समान स्वर देख लेते हैं, उ और उ। जब ये दो स्वर आपस में मिलेंगे तब भी बनेगा बड़ा उ। उ किसी भी तरफ कोई भी उ हो, छोटा उ बड़ा उ कहीं भी हो, लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे तब बनेगा बड़ा उ। और इस नियम के तहत एक और स्वर है री। री अर्थात प्लस के पहले भी री हो प्लस के बाद भी री हो
तब वह बन जाता है री। इसमें और कोई स्वर नहीं जुड़ता है। तो इतने जो स्वर हैं ये इस नियम के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसे पहले उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए पहला उदाहरण, मत प्लस अनुसार। ये आप देख रहे हैं कि प्लस के पहले त है जिसमें अ जुड़ा हुआ है और प्लस के दाहिनी तरफ अ है, अर्थात अ और अ जब मिला तो वो बन गया आ। तो त में जब अ मिला तो वो बन गया ता। तो यह बन गया मतानुसार। तो देख रहे हैं आप कि दो स्वरों का मेल हो रहा है। प्लस के पहले भी स्वर है, प्लस के बाद भी स्वर है, तो दोनों मिला तो बन गया मतानुसार। आगे के उदाहरण आप देख सकते हैं, विद्या धन आलय। अब यहाँ पर प्लस के पहले या है जिसमें आ की मात्रा जुड़ी हुई है, प्लस के आगे भी आ है। जब दोनों आ मिलेंगे तब भी बन जाएगा आ, तो वो मिल जाएगा और बन जाएगा या, तो बन जाएगा विद्यालय। यह नियम बड़ा आसान है। तीसरा उदाहरण देखिए, नव प्लस आगत। नव में भी अ जुड़ा हुआ है और आगे आ है। अ और आ दोनों ध्वनियां जब मिली तो बन गया नवागत। व में आ की मात्रा लग गई। अगला उदाहरण, परीक्षा प्लस अर्थी। दो अलग अलग शब्द हैं। क्ष में आ की मात्रा मिली हुई है और इस तरफ है अ। आ और अ दोनों मिले तो बन गयाक्षा, परीक्षार्थी। तो ये नियम समझ रहे हैं ना। आगे देखते हैं अगला उदाहरण, रवि प्लस इंद्र। अब ये ई वाले हैं। अभी तक हमने देखा अ वाला जो समान स्वर मिल रहे थे। अब ई वाले दोनों समान स्वर हैं। प्लस के पहले छोटी ई लगी है, प्लस के बाद भी छोटी ई है, लेकिन दोनों जब छोटी ई मिल जाती हैं तो बन जाती है बड़ी ई। तो रवि प्लस इंद्र रविंद्र बन जाता है। छोटी की मात्रा नहीं लगती है इसमें। जब स्वर संधि होती है तो उसमें बड़ी ई की मात्रा होती है। अगला उदाहरण देखिए, नदी प्लस ईश। दोनों तरफ आप देख सकते हैं बड़ी ई है। एक तरफ द में बड़ी ई की मात्रा लगी है, दूसरी तरफ बड़ी ई है, तो दोनों मिलकर बन गया नदीश। अगला उदाहरण है हरि। हरि में छोटी ई की मात्रा लगी है और इस तरफ बड़ी ई है। छोटी ई और बड़ी ई मिले तो वो बन गया बड़ी ई, तो वो बन जाएगा हरीश। अंतिम उदाहरण, मही प्लस इंद्र। ह में बड़ी ई की मात्रा और उसके बाद छोटी ई। बड़ी ई मिले और छोटी ई मिले तब भी वह बन जाएगा बड़ी ई, तो बन जाएगा महेंद्र। अब आगे की ध्वनियों को देखते हैं। अब उ और उ की ध्वनियों के मेल को देखेंगे और री की ध्वनि के मेल को देखेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण देखिए, लघु धन उत्तर। प्लस के पहले उ की मात्रा है और प्लस के बाद भी उ है, तो यह दोनों उ मिलकर बन जाएंगे लघुत्तर, अर्थात बड़ी उ की मात्रा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, भू प्लस ऊर्जा। यहाँ पर दोनों तरफ बड़ी ऊ है। भ में बड़ी ऊ की मात्रा लगी है और ऊर्जा में ऊ है। जब ये दोनों ध्वनियां आपस में मिलेंगी तो बन जाएगा भूर्जा। अगला उदाहरण, लघु प्लस उर्मी। एक तरफ छोटी ऊ की मात्रा, दूसरी तरफ भी छोटी ऊ, दोनों मिलकर बन गया लघूर्मी। अंतिम इसका उदाहरण देखते हैं, वधू प्लस उत्सव। तो ध में ऊ की मात्रा है और उत्सव में ऊ है, तो दोनों ध्वनि आपस में मिली तो बन गई बड़ी ऊ की मात्रा, तो यह बन गया वधूत्सव। अब आगे री के स्वर वाले शब्द देखते हैं। यहाँ पर एक ही उदाहरण है, पितृ
प्लस ऋण, त में री की मात्रा लगी है और ऋण में री है, तो दोनों जब मिले तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें री प्लस री हुआ है, तो इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, पितृ ऋण। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर दो समान ध्वनियां मिली हैं, एक में री की मात्रा है, दूसरे में री है, तो वो दोनों जब मिले हैं तो वो बन गया है पितृ ऋण। री और री मिलकर वो बड़ी मात्रा बन गई है, लेकिन इसमें कुछ घटा नहीं है। तो स्वर संधि में याद रखिए पहले नियम को कि इसमें विशेष यह बात है कि शब्द के बीच में आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा या बड़ी ऊ की मात्रा होती है, यानी बड़ी मात्रा होती है। अब हम दूसरे नियम को ध्यानपूर्वक समझते हैं। जब अ अथवा आ के बाद क्रमशः ई, उ या री हो तो ए, ओ और अर हो जाता है। अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उसके पहले हम स्वर की लाइन देख लेते हैं। अब इसमें समझते हैं कि क्या कहा गया है ऊपर की पंक्ति में। जब आ प्लस के पहले हो और प्लस के बाद हो ई, तो यह बन जाता है ए, यानी ए की मात्रा लग जाती है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है सुर प्लस इंद्र, प्लस के पहले र है, प्लस के बाद ई है, तो यह अ और ई मिलकर बन जाएगा सुरेंद्र, यानी ए की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी। दूसरा उदाहरण है देव प्लस ईश, व में अ मिला है और ईश है, तो प्लस के पहले अ है, प्लस के बाद ई है, तो यह बन जाएगा ए की मात्रा, तो बन गया देवेश। उसके बाद अगला उदाहरण देखिए, महा प्लस इंद्र, यहाँ पर आ की मात्रा और प्लस के बाद ई की मात्रा, तो आ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा मिलकर बन गए ए की मात्रा, तो बन गया महेंद्र। अगला उदाहरण है उमा, उमा में माँ में आ की मात्रा और ईश में ई, अब आ की मात्रा और ई मिले तो बन गया उमेश। तो यह पहला नियम, दूसरे नियम का पहला। अब आगे समझते हैं कि आ के बाद उ आए तो कैसे ओ बनता है, इसे देखते हैं। ये पंक्ति आपके सामने आ गई स्वर की। अब इसे हम समझेंगे कि आ के बाद यानी प्लस के पहले आ हो और प्लस के बाद हो उ, तो ये मिलकर बन जाएंगे ओ की मात्रा। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पर प्लस उपकार, आप यहाँ देखिए प्लस के पहले र है, र में अ मिला हुआ है, प्लस के बाद है उ, यानी अ और उ मिले तो बन गया परोपकार। यही नियम है ना ऊपर कि आ प्लस के पहले हो और प्लस के बाद उ हो तो वह बन जाएगा ओ की मात्रा। तो यही बन गया पर प्लस उपकार इज इक्वल टू परोपकार। अगला उदाहरण देखें, महा उष्मा, महा में आ की मात्रा, उष्मा में उ और आ और उ मिले तो बन गई ओ की मात्रा, यह बन गया महोष्मा। अब हम आगे समझते हैं कि अर की मात्रा कैसे होती है। तो यह रही आपकी स्वर की पंक्ति। अब इसे समझेंगे कि आ के बाद जब री मिलता है तो वह बन जाता है अर की मात्रा। कैसे बनती है यह अर की मात्रा, देखते हैं। यह रहा उदाहरण। उदाहरण में राज प्लस ऋषि, तो प्लस के पहले ज है जिसमें अ मिला है और प्लस के बाद री है, तो यहाँ पर नियम में क्या बताया गया है, आ के बाद री हो तो वो बन जाएगा अर, तो यहाँ
इस उदाहरण में अ के बाद री है तो वो बन गया अर, यानी ऊपर रफा की मात्रा, तो ये बन गया राजश्री। तो ये ध्यान में रखिए। अगला उदाहरण एक और देख लेते हैं। महा प्लस ऋषि, इसमें आ की मात्रा है और यहाँ री है, तो यह आ और री की मात्रा बनके ऊपर मात्रा यह लग जाएगी और बन जाएगा महर्षि। तो इस नियम के तहत आपको एक बात ध्यान रखनी है कि शब्द के बीच में ए, ओ और अर की मात्रा आती है। पहले वाले में आपने देखा कि सुरेंद्र, देवेश, महेंद्र, उमेश में ए की मात्रा है, फिर परोपकार और महोष्मा में ओ की मात्रा है, और राजर्षि और महर्षि में अर की मात्रा है। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है कि दूसरे नियम के तहत शब्द के बीच में ये मात्रा लगती है। अब यह रहा तीसरा नियम। जब अ या आ के बाद ए हो तो ए बन जाता है, तथा अ या आ के बाद ओ हो तो अ बन जाता है, अर्थात ए और अ की मात्रा जुड़ती है। स्वर की पंक्ति में समझते हैं। अ आ के बाद यदि ए हो तो यह बनेगा ए। ठीक है, अब उदाहरण से समझिए। हित धन ऐशी, त में अ मिला है, प्लस के पहले अ और प्लस के बाद ए, तो यह जब दोनों मिल जाएगा तो ए की मात्रा हो जाएगी, अर्थात आपको शब्द में डबल ऊपर मात्रा दिखेगी, ए की मात्रा, यह बन गया हितैषी। अगला उदाहरण, मत धन ऐक्य, मत में भी अ है और ऐक्य में ए की मात्रा है, तो वह बन जाएगा मतैक्य। यानी प्लस के पहले अ हो या आ हो, कोई भी हो, और प्लस के बाद ए हो या ए हो, तो वह दोनों स्वर मिलकर बन जाएंगे ए, तो बन जाएगा मतैक्य। अगला उदाहरण, यथा प्लस एव, प्लस के पहले आ की मात्रा प्लस के बाद ए, तो दोनों मिलकर ए की मात्रा हो गए, तो यह हो गया यथैव। अगला उदाहरण, माता प्लस ऐश्वर्य, त में आ की मात्रा और प्लस के बाद ए की मात्रा, तो बन गया मातैश्वर्य। तो इस तरह से आ और ए मिले तो बन जाता है ए की मात्रा। अब आ में ओ मिले तो कैसे अ बनता है, स्वर की पंक्ति में समझते हैं कि जब हम आ में ओ मिलाते हैं तो वो बन जाता है अ की मात्रा। उदाहरण देखिए, परम प्लस ओजस्वी, तो म में अ मिला हुआ है और प्लस के बाद ओ है, तो अ और ओ मिलकर बन गया परमोजस्वी, अ की मात्रा आप देख सकते हैं। फिर वन प्लस औषध, प्लस के पहले न में अ मिला है और प्लस के बाद अ है, तो यह मिलकर बन गया वनौषध। अगला उदाहरण, महा प्लस ओज, प्लस के पहले आ और प्लस के बाद ओ, तो यह बन गया महौज। इसके बाद महा प्लस औषध, ह में आ की मात्रा और प्लस के बाद अ की मात्रा, तो यह बन गया महौषध। तो इस तरह से आ में ओ मिला तो बन जाती है अ की मात्रा। तो इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात क्या है कि शब्द के बीच में ए और अ की मात्रा होती है, यह इसकी पहचान है। आप देख सकते हैं, हितैषी, मतैक्य, यथैव और मातेश्वर्य में इसमें ए की मात्रा है, और उसके बाद परमौजस्वी, वनौषध, महौज,
और महौषध में अ की मात्रा है। तो यह ध्यान देने योग्य बात है कि शब्द के बीच में ए और अ की मात्रा होती है। तो चौथे नियम के अंतर्गत पहला हम देखते हैं, इसमें 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहला, प्लस के पहले ई हो और प्लस के बाद कोई भिन्न स्वर तो वह बन जाता है य। उसके बाद उ और कोई भिन्न स्वर हो तो वह बन जाता है व। और फिर री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो वह बन जाता है र। तो यह कैसे परिवर्तन होता है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण देखें, अति अधिक। तो प्लस के पहले त में ई की मात्रा लगी हुई है और प्लस के बाद भिन्न स्वर अ है, तो यह बदल जाएगा य में। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान में रखना, कि जो इसके पहले का व्यंजन है वह आधा हो जाता है। ई और अ मिलके य बने, क्योंकि अ है तो मात्रा य में अ की ही रहेगी और त जो है वो आधा हो जाएगा। दूसरे उदाहरण में भी देखिए, त में छोटी ई की मात्रा है और प्लस के बाद आ है, तो यह या बनेगा क्योंकि प्लस के बाद आ है। तो यह ध्यान में रखने वाली बात है कि प्लस के बाद जो भी स्वर होगा उसकी मात्रा लगेगी और उसके पहले जो व्यंजन होगा वह आधा हो जाएगा। तीसरा उदाहरण, अभी उदय। तो छोटी ई है प्लस के पहले और प्लस के बाद उ है, तो वह बना य और उसमें छोटी उ की मात्रा, क्योंकि प्लस के बाद छोटा उ है, और भ आधा हो गया। इसी तरह से बाकी उदाहरण में भी देखिए, न में छोटी ई है और बड़ा उ है प्लस के बाद, तो यह य बनकर उसमें बड़ी उ की मात्रा लग जाएगी और न आधा हो जाएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले वाला जो व्यंजन है वह आधा हो जाता है। इसी तरह से प्रति प्लस 1 में छोटी ई और ए मिले तो य पे ए की मात्रा लग गई और त आधा हो गया। देवी प्लस अर्पण, देव्यर्पण बन गया, अर्थात बड़ी ई और अ मिले तो य बन गया और प्लस के पहले वाला व्यंजन आधा हो गया। फिर ऊपरी और उक्त, इसमें री में बड़ी ई और छोटा ऊ मिलकर य पे छोटी ऊ की मात्रा हो गई और र आधा होकर ऊपर चला गया है। तो यह आपका इसके पहले नियम के तहत हुआ। अब हम दूसरा देखते हैं, जिसमें बात कही गई है उ प्लस के पहले और कोई भिन्न स्वर प्लस के बाद, तो वह बन जाएगा व। तो इसके उदाहरण देखते हैं, सु प्लस अच्छ। तो अब यह स में छोटी ऊ की मात्रा लगी है, प्लस के बाद अ है, तो नियम क्या कह रहा है कि उ और दूसरा कोई स्वर मिलेगा तो वह बन जाएगा व, और इसमें प्लस के बाद अ है इसलिए व में दूसरी कोई मात्रा नहीं लगेगी और पहले वाला आधा हो जाएगा। इसी तरह से सु प्लस आगत, छोटी ऊ और आ जब मिले तो वह बन गया वा और स बन गया आधा, क्योंकि आ की मात्रा है प्लस के बाद। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि प्लस के बाद यदि स्वर है तो वह वही वाली मात्रा लगेगी जो स्वर वहां पर है। फिर धातु प्लस इक, तो छोटी ऊ और छोटी ई मिलकर बन गए व और उसमें छोटी ई की मात्रा और आधा त प्लस के पहले वाला व्यंजन। फिर अनुएषण, वही नियम, छोटा ऊ और ए मिलकर बन गए वे और आधा हो गया न। तो अब तीसरे को देखते हैं, जो हमारा इसके अंतर्गत तीसरा नियम है, री प्लस भिन्न स्वर। री के बाद यदि कोई दूसरा स्वर आता है तो वह बन जाता है र। कैसे, वह हम देखते हैं।
मात्र प्लस आज्ञा, त में री की मात्रा लगी है और उसके बाद दूसरा स्वर प्लस के दाहिनी तरफ है, तो वह बन जाएगा र। तो त में र मिला तो बन गया त्र और आ की मात्रा उसमें लगी क्योंकि प्लस के बाद आ है, तो वह बन गया मात्राज्ञा। इसी तरह से मात्र इच्छा, त में री की मात्रा और उसके बाद छोटी ई, तो यह बन जाएगा त्रि, क्योंकि त और र मिले तो त्र बना और उसमें छोटी ई की मात्रा लगी तो वह बन गया त्रि। इसके बाद अंतिम उदाहरण पितृ प्लस उपदेश, त में री की मात्रा और उ, तो यह बन जाएंगे तो त्रि और उ मिलकर बन जाएंगे त्रो, क्योंकि त्र बना और उसमें ओ की मात्रा लग गई तो बन गया पित्रोपदेश। तो इसमें सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात जो थी कि व्यंजन जो है आधा हो जाता है। य व र के पहले जो भी व्यंजन है प्लस के पहले वह आधा हो जाता है। तो इस नियम के तहत ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब स्वर संधि का 5वां नियम। इसके अंतर्गत सबसे पहले ए प्लस भिन्न स्वर, अर्थात प्लस के पहले ए और प्लस के बाद भिन्न स्वर, तो वह बन जाएगा अय। ए प्लस भिन्न स्वर, वह बन जाएगा आय। फिर ओ प्लस के पहले प्लस के बाद भिन्न स्वर, तो वह बनेगा अव। उसके बाद औ और फिर भिन्न स्वर, तो वह बन जाएगा आव। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं। सबसे पहले ने प्लस अन, तो प्लस के पहले ए की मात्रा है, प्लस के बाद भिन्न स्वर है, तो वह बन गया अय। ऊपर जो दिया गया है तो वह बन जाएगा नयन। और आप यह बात ध्यान में रखिए कि प्लस के बाद जो स्वर होता है उसी की मात्रा लगती है, तो इसमें य में और कोई मात्रा नहीं लगेगी, य का य ही रहेगा। फिर गए प्लस अक, अब ए प्लस भिन्न स्वर क्या बोला गया है, आय बनेगा, तो ग का आ हो गया और ए की मात्रा और अ की मात्रा मिलकर बन गए य, और अ है इसलिए य में कोई मात्रा नहीं लगेगी, तो वह बन जाएगा गायक। इसके बाद तीसरा उदाहरण ने प्लस इका, अब ए और ई मिलकर बन गए हैं आय, ठीक है, तो वह बन जाएगा न में आप मिल जाएगा तो बन जाएगा ना और य, लेकिन मात्रा कौन सी लगेगी, प्लस के बाद की, इसलिए छोटी ई की मात्रा इसमें लगी है, तो यह बन जाएगा नायिका। अगला उदाहरण है पो प्लस अन। अब हमने क्या देखा था कि ओ में कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो वो बनेगा अव, तो कैसे बन गया, प में अ लगा हुआ है और ओ और अ मिलके बन गया पवन, और व में मात्रा नहीं बदलेगी क्योंकि प्लस के बाद अ है। उसके बाद नौ प्लस इक, अब अ में कोई भिन्न स्वर मिला तो वह बन जाता है आव, तो यह बन जाएगा नाव और ई की मात्रा लग जाएगी छोटी ई, तो वह बन जाएगा नाविक। अंतिम उदाहरण में भौ प्लस उक, अब औ की मात्रा के बाद प्लस के बाद भिन्न स्वर है तो वह बन जाएगा आव, तो बन गया भाव, लेकिन मात्रा कौन सी लगी, उ की, क्योंकि प्लस के बाद उ है, तो बन जाएगा भावुक। तो इसमें विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिकतर 3 अक्षर वाले शब्द आते हैं और बीच में अय होगा, आय होगा और जो भी मात्रा स्वर होगी उसकी मात्रा लग जाएगी, फिर अव होगा, आव होगा, तो यह बात आप ध्यान में रखेंगे। अंत में संधि के 5 नियमों को हम एक साथ देखते हैं। सबसे पहले पहला नियम, दोनों तरफ समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर अर्थात बड़ी मात्रा बनाते हैं, अर्थात आ की मात्रा बनेगी ई, उ और री, ये हमने देख लिया। अब हम
दूसरा नियम देखते हैं। ये आपको बताया गया है कि शब्द के ऊपर बीच में ए और ओ की मात्रा अथवा शब्द के अंत में अर की मात्रा होगी। ये हमने पढ़ लिया है। तीसरे नियम के तहत शब्द के बीच में ए और ओ की मात्रा दिखाई देगी। चौथा नियम य व र होगा और इसके पहले होगा आधा व्यंजन। पांचवा नियम कि ए ओ के बाद जब भिन्न स्वर मिलेंगे तो अय आय अव आव बनेगा और अधिकतर 3 अक्षरों वाला यह शब्द होता है। तो ये संधि के 5 नियम है। इसे आप एक बार ध्यान पूर्वक जब पढ़ेंगे और अच्छे से आपको यह समझ में आ जाएगा। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी संधि के विषय में सारी शंकाएं दूर हो गई होंगी। तो एक बार फिर से वीडियो ध्यान पूर्वक देख लीजिए और अब मिलेंगे अगले वीडियो में व्यंजन संधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको इस विषय में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लीजिएगा और यह वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।